इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है रॉ मैंगो राइस की रेसिपी, जो कि बनाने में इजी और खाने में एकदम ही टेस्टी लगती है। क्या आप भी उन्हीं में से हैं जिन्हें कच्चा आम खाना बहुत ही पसंद है? अगर हाँ, तो आज की ये जो स्पेशल रेसिपी है ना, वो आपके लिए है। वैसे कच्ची केरी का जो सीजन है ना, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए जब से बाजार में कच्ची केरी दिखना स्टार्ट होता ना, तब से लेकर इसका सीजन खत्म होने तक मैं इस रेसिपी को हफ्ते में 1 से 2 बार तो बनाती ही रहती हूँ। तो चलिए कच्ची केरी का राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इस प्रेशर कुकर में अब हम 1.5 बोल भरकर चावल ऐड कर लेंगे। तो चावल आपके घर में जो भी अवेलेबल है ना, आप उससे ये कच्ची केरी का राइस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 बोल चावल ऐड कर लिए थे, तो इसी में यहाँ पर मैंने फिर से हाफ बोल इतना चावल ऐड कर लिया है। इसके बाद अब हम इसी में पानी ऐड करते हुए इन चावलों को 1 से 2 बार पानी बदल बदल कर इन्हें अच्छे से धो लेंगे। इससे क्या होता है, चावल को स्टोर करने के लिए बाजार में जो पाउडर वगैरह लगी होती है ना, वो पानी के साथ वॉश करने से निकल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें चावलों को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने चावलों को 2 बार अच्छे से साफ करके ले लिया है। तो अब हम इसी में 3 बोल भरकर पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने पहले 1.5 बोल चावल ले लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने 3 बोल भरकर पानी इसमें ऐड कर लिया है। कैरी राइस बनाने के लिए यहाँ पर आपको एकदम खिले खिले चावलों की जरूरत होगी, इसीलिए यहाँ पर आपको जो पानी की क्वांटिटी है ना, वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ऐड करनी है। चावलों में पानी ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून इतनी हल्दी और 1 टीस्पून इतना ऑयल इसमें ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से क्या होता है, जो चावल है ना, वो पकने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं बनते हैं, एकदम ही खिले खिले चावल पककर तैयार होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कुकर में चावल पका रहे हैं ना, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा तो ऑयल इसमें ऐड करना ही करना है। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद अब हम प्रेशर कुकर को ढककर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसकी 3 सीटियां आने तक यहाँ पर हमें इसे पकाना है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने एक कच्ची कैरी ले ली है। जैसे कि आपको पता ही है कि आज हम कैरी राइस बनाने वाले हैं, तो कैरी की जरूरत तो होगी ही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस कैरी को अच्छे से वॉश कर लेना है। कैरी को अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पर अब हम इस कैरी को सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से कैरी को ग्रेट करके राइस में ऐड करने से जो कैरी का फ्लेवर है ना, वो कैरी राइस में एकदम ही बढ़िया तरीके से आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें कैरी को सबसे पहले अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कैरी को कुछ इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है। अगर कैरी बहुत ज्यादा खट्टी हो ना, तो इसकी क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। कैरी को हमने ग्रेट करके एक प्लेट में साइड में रख दिया है। तो चलिए, जब तक राइस पक रहा है ना, तब तक हमें जो कैरी राइस के लिए तड़का बनाना है ना, उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ा ली है। तो अब हम इसी में 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर कच्ची मूंगफली ऐड कर लेंगे। वैसे मुझे पर्सनली जो मूंगफली है ना, वो राइस के आइटम में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसीलिए जब भी मैं राइस का कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें मूंगफली की जो क्वांटिटी है ना, वो थोड़ी ज्यादा ही रखती हूँ। और अगर आपको मूंगफली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इन मूंगफली को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देना है। यहाँ पर मुझे मूंगफली को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूंगफली का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है और मूंगफली भी क्रैक होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर यहाँ पर अब हम 1 टीस्पून इतना चना दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून इतना हींग और 1 टेबलस्पून इतना जो रोस्टेड चना दाल होता है ना, उसे मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया है। इन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर अब हम तेल में ऐड करने के बाद इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इन्हें अच्छे से सौटे होने देंगे। इसे सौटे करते हुए यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसी में थोड़े से करी पत्ता के पत्ते, 5 से 6 हरी मिर्च और 5 से 6 लाल सूखी मिर्च को कुछ इस तरीके से चॉप करके अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भरकर कैशयूज के पीसेस इसमें ऐड कर लिए हैं। कैशयूज ऐड करने से जो कैरी राइस है ना, वो खाने में और दिखने में एकदम ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कैशयूज के पीसेस इसमें ऐड करते हुए इसे यहाँ पर अब हम 2 से 3 मिनट के लिए एकदम बढ़िया तरीके से सौटे कर लेंगे। तड़के में ऐड किए हुए सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसी में हमने जो कैरी को ग्रेट करके रखा था ना, उस सारे कैरी को यहाँ पर हमें इस तड़के में ऐड कर लेना है।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे ग्रेट किए हुए कैरी को तड़के में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस ग्रेट किए हुए कैरी को तड़के के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। कैरी को तड़के के साथ अच्छे से मिलाकर यहाँ पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो कैरी का तड़का है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। अभी से इस तड़के की जो खुशबू है ना वो सारे घर में इतनी बढ़िया तरीके से फैल गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब दूसरी साइड हमने जो चावलों को पकने के लिए रखा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चावल है वो एकदम खीले खीले तरीके से कुक होकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कैरी राइस के लिए हमें एकदम खिले खिले चावलों की जरूरत होगी, तो ठीक उसी हिसाब से यहाँ पर प्रेशर कुकर में ही एकदम खिले खिले चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो कच्ची कैरी का तड़का बनाकर तैयार किया था ना, इस सारे तड़के को यहाँ पर हमें इन चावलों में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे तड़के को चावलों में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस तड़के को सारे राइस के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे जब मैंने इस कच्ची कैरी के राइस के बारे में सुना था ना तो मुझे ऐसा लगा था कि इसे बनाना बहुत ही हार्ड होगा, पर जब से मैंने इसे बनाया है ना तब से मुझे ऐसा लगता है कि इससे इजी रेसिपी तो कोई और हो ही नहीं सकती। और सिर्फ बनाने में इजी नहीं है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो सारे तड़के को राइस के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसी के ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कच्ची कैरी का एकदम खिला खिला और सुपर टेस्टी सा राइस बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी एक बार इस कैरी के सीजन में इस राइस को बनाकर जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।